पृथ्वी पर सबसे बड़ा धर्मशाला यदि कोई है तो वो भारत बन चुका है। और इस भारत को धर्मशाला बनाने में भारत की जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं, कुछ वर्ग हैं और कुछ अंतरराष्ट्रीय प्लेयर हैं, वो बहुत जिम्मेदार है साथी। और हद ये आ चुकी है कि आज भारत की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदलने की कगार पर है। वैसे ही देखिए, भारत को बांटा गया था धर्म के आधार पर, और धर्म के आधार पर पाकिस्तान दे दिया, ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो दे दिया। उसके बाद भी बात नहीं बनी। दो लोगों के सरफिरेपन से भारत में क्या हुआ कि भारत को आपने ऐसा देश बना दिया जो धर्मशाला हो गया। आज आजादी के बाद से आज मुसलमानों की जनसंख्या दुगनी चौगुनी हो चुकी है साथियों। हिंदुओं की जनसंख्या कम होती चली जा रही है, क्योंकि हमारे धर्म में हम दो हमारे दो, और कई बार प्रयास भी किए जाते हैं, हम शिक्षित भी हैं तो हम उसका ध्यान रखते हैं। उनके वहां ऐसा नहीं है। प्लस उनके वहां ये पूरी मान्यता है कि जनसंख्या बढ़ाओ, बढ़ा करके डेमोग्राफी चेंज करो, चेंज करके उस देश को बदल डालो, उस देश को इस्लामिक मुल्क बना दो। ऐसा उन्होंने एक जगह नहीं, उन्होंने बीसियों जगह किया है। आपको लेबनान का एग्जाम्पल मालूम होगा कि वो क्रिश्चियन कंट्री था, वो बन गया मुस्लिम कंट्री। ईरान का एग्जाम्पल मालूम होगा। भारत में तो ऑलरेडी 2 मुस्लिम देश निकल चुके हैं। अब वो भारत को भी, भारत की संस्कृति को टॉलरेट नहीं करते हैं और भारत को धर्मशाला बनाने में लगे हुए हैं। भारत में घुसपैठ बांग्लादेश के रूट से, नेपाल के रूट से लगातार साथियों बनी हुई है। और ये इस घुसपैठ में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। हमारे बीच में लोग हैं, उनके आधार कार्ड बनाते हैं, उनके वोटर कार्ड बनाते हैं, उनका राशन कार्ड बनाते हैं, सब 2-2 हजार रुपए लेकर के। भ्रष्टाचार ऐसा है कि 14 के पहले जैसा कि खबरें हैं कि बीएसएफ पैसे लेकर के 5-5 हजार रुपए लेकर के बीएसएफ के लोग इन घुसपैठियों को भारत के अंदर कर देते थे। ये जब अंदर आते हैं साथियों, तो ये अंदर बॉर्डर पर नहीं रुकते हैं। बड़े बुद्धिमान हैं, ना ये गरीब हैं ना ये लाचार हैं। ये बहुत बुद्धिमान और चालाक और शातिर हैं। ये वहां से आएंगे, या तो झारखंड में आदिवासियों की जमीन ले लेंगे, या ये जाएंगे कश्मीर सीधे। और कश्मीर में ये कश्मीर नहीं जाते हैं, जम्मू जाते हैं, जो हिंदू बहुल जगह है वहां जाते हैं, क्योंकि कश्मीर में उनको मालूम है कि हमारा अड्डा हो गया, अब ये हमको चेंज करना है। आप सोचते हैं कि ये दबे कुचले लाचार लोग हैं? ना, वो इंसान के रूप में क्या है मैं वीडियो में कह नहीं सकता। अब ये घुसपैठ को किया क्या जाए, और इस घुसपैठ के लिए अगर जरा से भी कदम उठाए जाएं तो ये विपक्ष हुआ, राहुल गांधी हुए, ये आपकी अपोजिशन पार्टी, आपका बिहार में जो वो लल्लू यादव वाली पार्टी है, ये सब बड़ा बवाल मचाते हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर जो एक रिवीजन किया कि वोटर्स का रिवीजन किया जाए, उसको लेकर इतना बखेड़ा बवाल है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला है। और सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात को तवज्जो दे रहा है, बेवजह तवज्जो दे रहा है, बेवजह उनकी पिटीशन को सुना जा रहा है। जबकि रिवीजन करना कोई पहली बार नहीं हो रहा है, समय समय पर होता आ रहा है। और अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि जो लोग मर गए हैं उनका नाम नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, कोई घुसपैठिया है उसका नाम नहीं होना चाहिए, क्या गलत है इसमें? लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, इनका कहना है कि नहीं भाई साहब, आप हमारे वोटर काट रहे हो, चोरी कर रहे हो, यानी कि आपके वोटर घुसपैठिए हैं, आपके वोटर मरे हुए लोग हैं, आपके वोटर विस्थापित लोग हैं। कितनी गलत बात है ये। अभी तक ये कहते थे कि भाई साहब जो ईवीएम में गड़बड़ी है, फिर कहने लगे कि वोटर जो वोट चोरी होती है उसमें गड़बड़ी है। अब आप एक बात बताइए, ईवीएम में भी गड़बड़ी है, यानी कि गड़बड़ी से हम जीत जाते हैं, उसके बाद हम वोट में भी गड़बड़ी करते हैं। इन सब के बावजूद हम 303 से 242 पे आ जाते हैं, और आप 45 से 99 पे पहुंच जाते हो। कौन सी गणित पढ़े हो, कहां गणित पढ़े हो? आप देखिए जरा, निहायत बेशर्मी की एक हद है कि जीत, आप सीट भी आप ही की बढ़ रही है। भैया या तो ये कह दो ईवीएम फॉल्टी है, या ये कह दो कि वोट चोरी हो रहा है। दोनों चोरी हो रहा है, उसके बावजूद भी हमारी सीटें कम आ रही हैं।
कमाल है आपकी। तो साथियों, ये इस घुसपैठ को नकारने के लिए मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो में बताया था कि सबसे पहले एनआरसी आना जरूरी है। आप जरा देखिए, सरकार डरती है कि सड़क पर आंदोलन ना हो जाए। पूरी विश्व में हर देश अपने नागरिकों का रजिस्टर बनाता है, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। उसको ये लोग मना करते हैं, ऐसे मना करते हैं जैसे कि ये कोई अपराध है, क्राइम है। यार हद कर दी है कि आप जो है घुसपैठियों और जो इस देश के वासी नहीं है उनके आधार पर सत्ता लेना चाहते हैं। आप ही मार के भगाए जाएंगे, आप ही का गला सबसे पहले कटेगा भाई साहब। तो आप जरा सोचिए कि इनके क्या क्या गुर हैं, किस किस तरह से ये सत्ता हथियाना चाहते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, राहुल हो, चाहे बिहार में हो, और ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। ये सारे एक्सपेरिमेंट बांग्लादेश में भी हो चुके हैं साथियों। और जब सीएए आया था, सीएए कोई नया कानून नहीं था, 1954 से चला आ रहा है। उसका मॉडिफिकेशन आया, तब भी इन सब लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। क्यों? क्योंकि जो 6 करोड़ घुसपैठिए हैं इस देश में, उनमें से 1 करोड़ पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता मिल जाए और उसके बाद वो इस देश की सरकार बदल दें। आप जरा सोचिए, जरा क्या गेम चल रहा है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर में यह कहा गया कि जो वीजा है उसको रद्द करके पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, तो बवाल सा आ गया, आंधी आ गई। जो लोग शाहीन बाग में बैठे थे उन्हीं लोगों को आप देखिए, वही लोग सामने आए। कोई 13 साल से, कोई 42 साल से इस देश में रह रहा था। क्या बात है भाई कि आप हमारे देश में आएंगे, हमारे देश का राशन ले लेंगे, हमारे देश के संसाधन ले लेंगे, हमारे देश में वोट देकर सरकार को बदल देंगे, हमारे देश की संस्कृति खत्म कर देंगे। जैसे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की बात आती है तो ये गालियां बकने लगते हैं, सारे के सारे एक सुर में। वो बके तो बके, ये विपक्ष के नेता, इनको भगवान माफ नहीं करेगा साथियों। ये जिस तरीके की संस्कृति विरोधी, भगवान विरोधी, सनातन विरोधी बातें कर रहे हैं, कोई माफ नहीं करेगा साथियों। क्या होना चाहिए? होना यह चाहिए कि सबसे पहले तो सरकार यह करे कि जो लोग धोखे से दूसरों के कागजात बनाते हैं उनको दंडित करिए, कानून लाइए। मिनिमम 10 इयर्स उनको इंप्रिजनमेंट दीजिए कि अगर कोई किसी का नकली आधार बनाता है, कोई नकली वोटर आईडी, राशन बनाता है, तो उसको कम से कम 10 साल की सजा दीजिए। क्यों नहीं यह कानून आ रहा है अभी तक? अगर यह कानून होगा तो कम से कम उनके ये कागज तो नहीं बनेंगे उनके। उन कागजों के आधार पर पूरा नॉर्थ ईस्ट उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, पूरा आसाम ऑक्युपाई कर लिया। तो सरकार को यह करना होगा, ऊपर से नीचे तक ऑर्डर देने होंगे, बॉर्डर एरिया चौड़ा करना पड़ेगा, वहां पर सख्त निर्देश देने पड़ेंगे कि किसी ने भी घुसपैठ कराई तो नौकरी से टर्मिनेशन के साथ साथ 10 साल की सजा होगी, चाहे वो बीएसएफ का अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो। और देखिए साथियों कि उनकी मदद उनका वर्ग करता है, उनके जितने अड्डे हैं वो सब करते हैं। हमारा आदमी उनके कार्ड बना देता है, वो कुछ पैसे लेके घर में चला जाता है। ये नहीं सोचता है कि तुम आज जो मकान बना रहे हो, आज तुम्हारे पास जो कार है, सब है, ये सब छीन जाएगा। ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी ये सब छीन लेंगे एक दिन। लेकिन ये इन हिंदुओं को, सनातनियों को समझ में नहीं आता है, जो व्यक्तिगत लाभ में अंधे हो गए हैं। मैंने जो आपसे बात कही थी कि सरकार को अविलंब एनआरसी लाना चाहिए साथियों, अभी 4 दिन बचे हैं, 18, 19, 20, 21। मैं फिर से अपील करता हूं कि एनआरसी ला करके अविलंब पूरे देश में एनआरसी लागू करके नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनना चाहिए। विपक्ष ने कास्ट बेस्ड सेंसस करवा लिया हमसे जबरदस्ती। कास्ट बेस्ड सेंसस हो सकता है, लेकिन नागरिकों की पहचान नहीं हो सकती। अगर नागरिकों की पहचान अगर इंटेंसिव जो रिसर्च है उससे अगर कर ली जाए तो वो जो कार्ड होगा वो बिल्कुल पक्का होगा, लेकिन उसमें भी फर्जीवाड़ा ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। हम उम्मीद करते हैं, मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन घुसपैठियों का मुद्दा उठाया भी था। हम उम्मीद कर, उन्होंने कहा था डेमोग्राफी भारत की बदल रही, साथियों बड़ी तेजी से बदल रही है। जाने कितने बॉर्डर स्टेट हमारे हाथ से निकल चुके हैं।
हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर हर स्टेट में एक खास एरिया मिनी पाकिस्तान बनते चले जा रहे हैं। आप लोगों का ध्यान ही नहीं है। केवल सरकार नहीं, हम जनता प्रबुद्ध नागरिकों का भी कोई कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। आप आवाज उठाइए, फेसबुक पे आवाज उठाइए। मोदी जी ने कहा कि उन्होंने डेमोग्राफिक पैनल बनाया है। आई होप कि वो पैनल जल्दी जल्दी काम करने लगे, केवल कागजों पे ना हो, क्योंकि ऊपर नीतियां बनाई जा सकती हैं, उनका क्रियान्वयन कौन करेगा। लेकिन इन 4 दिनों में एनआरसी अगर आ जाता है तो साथियों, हमारे आपके लिए खुशी की बात है, हमारे देश के लिए खुशी की बात है कि आइडेंटिफाई करो, अगर 6 करोड़ घुसपैठिए हैं उनको देश से बाहर निकालो साथियों। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।